हेलो गाइस, आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 34th और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टेंस होता है गाइस। आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर आप इस टेंस को पहचानोगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या नहीं है। तो आपको इंडिकेशन देखनी है, यानी कि पहचान देखनी है। आपको सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा कुछ लिखा नजर आएगा और बीच में आपको समय लिखा मिलेगा और समय के साथ में से भी लिखा मिलेगा। जैसे कि मंडे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 2 बजे से, ऐसे कुछ। अब आगे देखो, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वह 2 दिन से कानपुर जा रहा है। अब देखो, लास्ट में रहा है आया है, लेकिन इसमें बीच में 2 दिन से आया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अभी एक और सेंटेंस देखो, मैं सोमवार से किताब पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रहा हूँ, और ये तो लास्ट में रहा हूँ आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे समय भी दिया हो, समय के साथ में से भी दिया हो, यानी कि ये वाला टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। वहीं एक और सेंटेंस देखो, हम 2 दिन में आ रहे हैं। लास्ट में लगा हुआ है रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 दिन समय भी दिया हो, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो में लगा हुआ है, से नहीं लगा है। और अगर ऐसा कुछ लगा मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाइए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। याद रखिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। अब जब दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हैज बीन कहाँ पे लगाएंगे और हैव बीन कहाँ पे लगाएंगे। तो हैज बीन लगाएंगे ही, सी एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। वहीं हैव बीन लगाएंगे आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। गाइस, इसमें वर्ब में लगाते हैं आईएनजी। और गाइस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये से वर्ड है, यानी कि 2 दिन से, सोमवार से। अब यहाँ पे जो से वर्ड है इसके लिए लगाना पड़ेगा या तो सिंस या तो फॉर। और अब हम लोग गाइस जान लेते हैं कि कब सिंस लगेगा, कब फॉर लगेगा। तो देखो, सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर लगाते हैं ड्यूरिंग टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब ये कि जब कोई काम बिल्कुल एग्जैक्ट समय से शुरू हो रहा हो। जैसे कि सोमवार से, जैसे ही सोमवार आया वैसे ही काम शुरू हो गया। जैसे कि 2 बजे से, जैसे ही 2 बजा वैसे ही काम शुरू हो गया ये। या फिर मान के लो जून से, तो जैसे ही जून मंथ आया वैसे ही काम शुरू हो गया। लेकिन ड्यूरिंग टाइम का मतलब ये 2 दिन से, यानी कि 2 दिन है, लंबा समय है। ऐसे 5 दिन से, ऐसे ही 2 घंटे से, ऐसे ही 6 महीनों से। तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसको इसके लिए लगाते हैं फॉर। और जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी कि काम एग्जैक्ट एक ही डेट से या एक ही टाइम से शुरू हुआ हो, वहां पे लगाते हैं सिंस। एक तो एग्जांपल और बताता हूं मैं। मॉर्निंग से, सुबह से, जैसे ही मॉर्निंग हुई तुरंत काम शुरू हो गया। अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे से और जून से, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 दिन से। तो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, लेकिन मंडे एग्जैक्ट दिया हुआ है मंडे से, ठीक है ना। एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मंथ दिया है तो फॉर लगेगा, लेकिन मंथ का नाम दिया है तो सिंस लगेगा। अगर दिन दिया है तो फॉर लगेगा, लेकिन किसी दिन का अगर नाम दे दिया जाए तो सिंस लगेगा। हावर्ड दिया हुआ है तो फॉर लगेगा। वहीं अगर कोई भी एग्जैक्ट टाइम दिया हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो सिंस लगेगा। ऐसे करके साल दिया हो, ईयर, कोई सी भी ईयर हो सकती है, तो फॉर लगेगा। लेकिन एग्जैक्ट दिया हो 1947 या फिर 2005 या फिर 2024, कुछ भी दिया हो तो वहां पे लगेगा सिंस। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप अपने हिसाब से समझ लो, ठीक है ना। और इनके सभी के साथ में सिंस लगेगा और बाकी इनके सभी के साथ में फॉर लगेगा। आप गाइस इनको याद भी कर सकते हो। आइए अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेकिंग रूल की, आखिर इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो देखो गाइस, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर सिंस, फॉर और टाइम। चलो देखो बनाते हैं। ये सेंटेंस दिया हुआ है, मैं 10 बजे से किताब पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये लगा दिया हमने सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के हिसाब से या तो हैज बीन लगाओ या फिर हैव बीन लगाओ। तो यहाँ पे गाइस आई के हिसाब से हैव बीन लगेगा, हैव बीन लगा दिया। अब लगाना है वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना होता है टीच में, इसमें लग गया आईएनजी तो टीचिंग। अब लगाना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट गाइस है बुक। अब 10 बजे से इसकी इंग्लिश लिखनी है और 10 बजे एक एग्जैक्ट टाइम है, आपको पता है। इसके साथ में लगेगा सिंस 10 o'clock। और इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम 2 दिन से गाना गा रहे हो।
इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यू। अब यू के हिसाब से हैव बीन लगाएंगे, यू हैव बीन। ठीक है, गाना गा रहे हो तो सिंगिंग और सॉन्ग। अब लगाना है 2 दिन से, तो 2 दिन फॉर और 2 डेज। इस तरीके से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज है, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। देखो गाइस, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 पार्ट होते हैं तो पहले पार्ट को ही मेन माना जाता है और उसी के बाद नॉट वगैरह लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे मेकिंग रूल के जरिए। तो रूल कह रहा है कि सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही, तो ही लगा दिया। अब यहाँ पे ही के हिसाब से आपको लगाना है हैज़, तो यहाँ पे हैज़ लगा दिया। फिर लगाना है नॉट, क्यों? क्योंकि आपको हैज या हैव में से एक लगाना है, फिर नॉट लगाना है, तब बीन लगाना है। तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, फिर बीन लगा दिया। अब लगाना है वर्ब में आईएनजी, ये लगाया वर्ब में आईएनजी। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो गाइस ऑब्जेक्ट है कार, और इसके बाद में सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो यहाँ पे 2 दिन के हिसाब से लगाएंगे फॉर और उसके बाद में टाइम। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे यहाँ 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं। ये सेंटेंस है, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगा दिया। अभी देखो, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 पार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तो पहले पार्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। तो पहला पार्ट आगे लिख दो, दे हैव। अब लगा दो नॉट, नॉट, और इसके बाद में अब लगा दो बीन। भाई हैव बीन, हैज बीन, ये दो दो पार्ट हैं, तो बीच में यानी कि पहले पार्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा। इसके बाद में लगाते हैं अब हम वर्ब, वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब है टीच, यानी कि पढ़ाना, और इसमें लगा दिया आईएनजी। और इसके बाद में यहाँ, तो यहाँ की इंग्लिश हियर। अब 2 साल से, तो 2 साल की होती है 2 ईयर्स, तो हो जाएगा फॉर 2 ईयर्स। इसके बाद में अभी हम लोग जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जैसे कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप हम लोग देखते हैं, पहला टाइप वो होता है जिनकी शुरुआत में क्या लगा होता है। और यदि सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा हो तो सिर्फ आप एक काम करना कि हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट सबसे आगे लिख देना, बाकी सिंपल के तरीके ही या नेगेटिव के तरीके ही बनेगा। आइए ये वाला सेंटेंस बनाते हैं, क्या राम तुम्हें 2 बजे से बुला रहा है। इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे हैज, क्यों? क्योंकि शुरुआत में क्या लगा हुआ है, तो हैज राम, और उसके बाद में बीन, और इसके बाद में लगाएंगे वर्ब, वर्ब में आईएनजी कॉलिंग, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, हैज राम बीन कॉलिंग यू। ऑब्जेक्ट तक हो गया। अब लगाना है या तो सिंस या तो फॉर। अब देखो एग्जैक्ट टाइम दिया 2 बजे से, 2 बजे एग्जैक्ट टाइम है तो यहाँ पे लगेगा सिंस और 2 o'clock। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक और एग्जाम्पल है, क्या तुम 2 दिन से गाना बजा रहे हो। इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो फिर से वही चीज, शुरुआत में क्या लगा हुआ है ना। तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो, अब लगा दो सब्जेक्ट, इसके बाद में लगा दो बीन, बीन के बाद में लगा दो वर्ब, वर्ब है बजाना, बजाना होता है प्ले, मीन्स प्ले में लगेगा आईएनजी, यानी कि हैव यू बीन प्लेइंग, और गाना यानी कि सॉन्ग। अब 2 दिन से, तो 2 दिन यानी कि फॉर, और 2 डेज। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरे टाइप में क्या होता है कि बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह लगा होता है, तो इन्हीं की इंग्लिश सबसे आगे लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, वे 5 महीनों से रुपए क्यों नहीं कमा रहे हैं। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे आगे लगाते हैं। फिर या तो हैज लगाओ या तो हैव लगाओ, तो वे के हिसाब से लगेगा हैव। इसके बाद में लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे। इसके बाद में लगा दो नॉट, इसके बाद में बीन, और इसके बाद में वर्ब, और वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब है अर्न, अर्न में आईएनजी लगेगा अर्निंग। अब ऑब्जेक्ट है मनी। अब 5 महीनों से, 5 महीना एक लंबा समय है यानी कि ड्यूरिंग टाइम, और ड्यूरिंग टाइम के साथ में लगेगा फॉर 5 मंथ्स। और अभी देखते हैं एक और एग्जाम्पल, तुम 9 बजे से क्या कर रहे हो। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो देखो सबसे पहले क्या की इंग्लिश, व्हाट, ठीक है ना। अगर बीच में क्या लगा होता है तो इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ती है, ओके। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, अब कब से, सिंस 9 o'clock। और इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। गाइस, अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अगर आपने कुछ भी सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक टू एडवांस कोर्स पढ़ाने वाला हूं। तो आपको बहुत सारे नए नए यूजेस और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।